नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के 10 सबसे प्रेत बाधित स्थानों की रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इन स्थानों का इतिहास, रहस्यमयी किस्से और असली घटनाएं आपको हैरान कर देंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि इन खंडहरों, किलों और जंगलों में क्या छिपा है? क्या आप उन अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करते हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए एक सफर पर, जहां हम आपको ले चलेंगे रहस्यों और भूतों की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सफर का पहला पड़ाव है राजस्थान का भानगढ़ किला। यह खूबसूरत किला, जो कभी राजसी ठाठ बाट का प्रतीक था, आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है। 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने इसे अपने पुत्र के लिए बनवाया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि एक तांत्रिक सिंघिया को राजकुमारी से प्रेम हो गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमारी को पाने की कोशिश की, लेकिन राजा को उसकी चाल का पता चल गया। सिंघिया को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन मरने से पहले उसने पूरे राज्य को श्राप दे दिया कि यहां कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद भानगढ़ किले में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में यहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के रोने, चिल्लाने और फुसफुसाने की। क्या ये आवाजें उन लोगों की हैं जो श्राप के बाद इस किले में फंस गए थे? सरकार ने सूरज ढलने के बाद पर्यटकों के लिए इस किले में प्रवेश वर्जित कर दिया है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर वाकई में भानगढ़ किला श्रापित है? हमारा अगला पड़ाव भी राजस्थान में ही है, जहां हम पहुंचे हैं कुलधरा गांव। यह गांव वीरान पड़ा है, लेकिन इसकी खामोशी चीख चीख कर एक कहानी बयान करती है। 300 साल पहले यहां पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था। वे खुशहाल थे, समृद्ध थे, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। कहते हैं कि उस जमाने में एक लालची दीवान था, जो पालीवाल ब्राह्मणों की संपत्ति और उनकी बेटियों पर डोरे डालता था। उसने ब्राह्मणों को गांव खाली करने का फरमान सुनाया, लेकिन वे अपनी मातृभूमि छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक रात सामूहिक पलायन का फैसला किया। आज भी रात में गांव के अंदर जाने पर कई लोगों ने महसूस किया है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। क्या ये उन पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं हैं जो आज भी अपने गांव की रक्षा कर रही हैं? क्या यह सच है कि कुलधरा गांव कभी भी आबाद नहीं हो पाएगा? अब हम आपको ले चलते हैं हरी भरी पहाड़ियों से घिरे दार्जिलिंग, जहां स्थित है डाउ हिल। यहां की खूबसूरती के पीछे छिपा है एक खौफनाक सच। डाउ हिल की विक्टोरिया बॉयज स्कूल और आसपास के जंगलों को भारत के सबसे भूतिया स्थानों में गिना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के जंगल में एक सिरकटे लड़के की आत्मा भटकती है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने कई बार जंगल में एक सिरकटे लड़के को चलते हुए देखा है, जो लोगों से मदद मांगता है। स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने भी अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। क्या ये वाकई में उस बच्चे की आत्मा है जो शांति की तलाश में भटक रही है? चैप्टर 4। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है शानदार शनिवार वाड़ा किला। यह किला पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह किला मराठा साम्राज्य का गौरव था, लेकिन आज यह एक भयानक रहस्य का घर है। कहते हैं कि इस किले में नारायण राव पेशवा की हत्या कर दी गई थी। नारायण राव पेशवा बाजीराव के पोते थे, और उनकी हत्या के बाद से ही इस किले में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय इस किले से नारायण राव की चीखें सुनाई देती हैं। क्या ये वाकई में नारायण राव की आत्मा है जो आज भी अपने हत्यारों से बदला लेने की फिराक में है? चैप्टर 5। हमारी राजधानी दिल्ली भी भूतिया कहानियों से अछूती नहीं है। दिल्ली कैंट का इलाका एक महिला की आत्मा के लिए मशहूर है, जो लोगों से लिफ्ट मांगती है। कहते हैं कि इस महिला की हत्या इसी इलाके में हुई थी, और तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। कई लोगों ने रात के समय एक महिला को लिफ्ट मांगते हुए देखा है। एक आदमी ने बताया कि उसने उस औरत को देखा, और जब उसने लिफ्ट नहीं दी तो वह औरत उसकी कार के साथ साथ दौड़ने लगी। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप रात को दिल्ली कैंट में अकेले गाड़ी चला सकें? चैप्टर 6। दिल्ली के बीचों बीच स्थित है एक प्राचीन बावली, अग्रसेन की बावली। यह बावली महाराजा अग्रसेन द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन आज यह जगह अपने अंदर एक अजीब सी उदासी समेटे हुए है। कहते हैं कि बावली का पानी काला होने लगा था, और जो भी इस पानी को पीता था वह बीमार पड़ जाता था। लोगों ने इस बावली से दूरी बनानी शुरू कर दी। आज भी कुछ पर्यटक कहते हैं कि जब वे बावली में नीचे उतरते हैं तो उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा हो। क्या ये वाकई में उस काले पानी का असर है, या फिर कुछ और? हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है।
यहाँ हर दिन फिल्में बनती हैं, गाने फिल्माए जाते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह जगह एक पुराने युद्ध के मैदान पर बनी थी। कहते हैं कि यहाँ के होटल में रुकने वाले लोगों ने बताया कि उनके कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता बंद होता था। बाथरूम के शीशे पर अजीबोगरीब निशान दिखाई देते थे। क्या यह सच है कि रामोजी फिल्म सिटी में उन सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं जो युद्ध में मारे गए थे? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप यहां अकेले रात बिता सकें? गुजरात का डुमास बीच अपनी काली रेत के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह बीच एक श्मशान घाट के ऊपर बनाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में यहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों ने सफेद साए देखे हैं जो हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। एक बार दोस्तों का एक ग्रुप रात में घूमने गया। उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी और उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। क्या ये वाकई में आत्माओं का वास है या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? मेरठ का जीपी ब्लॉक एक पुरानी इमारत है जिसे कभी सेना के अधिकारियों के लिए बनाया गया था। आज यह इमारत खाली पड़ी है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लोगों ने बताया है कि उन्होंने खिड़कियों से रोशनी आती देखी है, जबकि इमारत में बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में शराब पीते हुए देखा है। कौन है ये लोग? क्या ये उन सैनिकों की आत्माएं हैं जो कभी यहाँ रहा करते थे? हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है करजत की सुरंग, जो मुंबई से करजत के बीच ट्रेन मार्ग पर है। यह सुरंग अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के लिए भी जानी जाती है। कहते हैं कि इस सुरंग में एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसे लोग सफेद साड़ी में देखे जाने का दावा करते हैं। रेलवे कर्मचारियों ने बताया है कि उन्होंने सुरंग में एक सफेद साए को देखा है, जो उन्हें देखकर गायब हो गया। क्या ये वाकई में एक आत्मा है या फिर ये सब लोगों का वहम है? ये थे भारत के 10 सबसे डरावने और रहस्यमय स्थानों के किस्से। हर कहानी अपने पीछे एक इतिहास छोड़ जाती है, एक रहस्य छोड़ जाती है। कुछ लोग इन्हें सिर्फ कहानियां मानते हैं, तो कुछ लोग इन पर यकीन रखते हैं। सच क्या है, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने इन जगहों पर जाकर इन रहस्यों को खुद महसूस किया हो। अगर आप इनमें से किसी जगह गए हैं या जाने की हिम्मत रखते हैं, तो अपनी कहानी जरूर साझा करें। कौन सी जगह सबसे ज्यादा डरावनी लगी? धन्यवाद।